पत्रकार अपने युग का किसान होता है, जो कलम की हल से कागज की जमीन पर जो फसल बोता है उसे अखबार कहा जाता है। और पिछले 1.5 दशक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। जनता, सरकार और सिस्टम के बीच का सेतु भी पत्रकार को मान सकते हैं। यूं तो लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक स्तंभ मीडिया को माना गया है, लेकिन यह चौथा पाया हमेशा ठगा सा ही लगता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कोरोना कालखंड में फ्रंट लाइन वर्कर्स की सूची में भी अभी तक पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी बनकर सरकारी योजनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने का काम भी पत्रकारों ने ही किया है। शहर, प्रदेश, देश या दुनिया भर में होने वाले तमाम समसामयिक घटनाओं को जनता तक पहुंचाने में पत्रकारों की ही मुख्य भूमिका रहती है। सिस्टम की सख्ती और जनता की बेबसी का आंखों देखा हाल पत्रकार ही सरकार तक पहुंचाता है और कोशिश करता है कि हर संभव मदद जरूरतमंदों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। जनता घरों में है, सिस्टम ऑफिसों में है और खाकी सड़कों पर खड़ी है। करीब 2 सालों से एक ऐसी महामारी ने दुनिया को जकड़ लिया है जो लाइलाज है। ऐसे लोगों की जान इस कोरोना रूपी हत्यारे वायरस ने ले ली है जिनका समय अभी जाने का नहीं था। देश ने ताली बजाई, थाली बजाई, दिए भी जलाए, लेकिन कोरोना ने एक की न सुनी। यह फैलता गया और करीब 15 महीनों में 2 करोड़ पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया, जिनमें से 1 करोड़ 67 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 35 लाख संक्रमितों का इलाज अभी जारी है और करीब 2,22,000 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक है। घरों में रहना ही एकमात्र उपाय है, यह हम नहीं, विफल हो चुकी केंद्र और राज्य सरकारें कह रही हैं, जिन्होंने जनता की सुरक्षा का दावा किया था। उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। सारे ही हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के चलते तड़प तड़प कर जाने जा रही हैं। शमशान घाटों, कब्रिस्तानों पर शवों की कतारें लगी हैं। एक के बाद एक परिवार खत्म होते जा रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और मीडिया जगत ही ऐसा है जो जनता को होने वाली परेशानियों को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास कर रहा है। टूटती सांस में बची आस की कड़ी सिर्फ मीडिया ही है। परेशान जनता और कोरोना से जंग हार चुकी सरकार मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रही है। कई पत्रकारों की जानें कोरोना संक्रमित होने के बाद चली गई, लेकिन केंद्र हो या राजस्थान सरकार अभी तक पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि टीकाकरण अभियान में भी पत्रकारों को अभी तक नहीं जोड़ा गया, जबकि पत्रकार ही सिस्टम से पहले परेशान जनता तक पहुंचते हैं। भले ही कोरोना से भरी बस्तियां हों या भूख से परेशान कस्बे, अस्पतालों में इलाज के इंतजार में खड़े संक्रमित हो या शवों के बाद बिलखते परिजनों की पीड़ा, सबसे पहले उन तक जो पहुंचता है वह है मीडिया कर्मी। अखबार, चैनल, यूट्यूब, पोर्टल्स, किसी भी माध्यम से जिम्मेदारों तक वह जनता की बात पहुंचाकर ही रहता है। और जब तक जनता तक राहत नहीं पहुंच जाती, मददगार की तरह उसके साथ सीना ताने खड़ा रहता है। कोरोना ने जहां हर किसी को अपने आगोश में ले लिया है और लाख सावधानी रखने के बावजूद दर्जनों पत्रकारों की भी जान इस संक्रमण के चलते चली गई है, उनके परिवार ने उस योद्धा को खो दिया जो दिन रात आम जन की सेवा में लगा रहता था। परिवार के लिए कभी समय नहीं निकाल पाया। उन परिवारों को क्या मिला?
ऐसे समय में अगर सरकारें उन पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स में शामिल कर लेती तो उनके परिवारों को भी सरकारी मुआवजा मिल जाता। जीवन भर संघर्ष में गुजारने वाले पत्रकार जगत को सरकार की तरफ से कुछ भी अनुदान न देना उसकी नीयत स्पष्ट करता है। कैसी भी परिस्थिति रही हो, जनता की आवाज बनकर सत्ता और शासन को उनकी गलती मानने पर मजबूर किया है। लेकिन आज लोकतंत्र के इस स्तंभ को साथ की जरूरत है और वह साथ सिर्फ इतना सा ही चाहता है कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स राजस्थान सरकार मान लेवे। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने तो कोरोना काल में महती भूमिका अदा करने वाले पत्रकारों को इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सिर्फ अधिस्वीकृत पत्रकारों को ही माना है, जो महज 3% हैं। देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने हर जगह विभिन्न माध्यमों से सरकार तक एक योद्धा के रूप में खड़े रहने वाले पत्रकारों को उनका हक दिलाने के लिए मांग रही है। इसके साथ ही दूसरे तमाम पत्रकार संगठन भी अलग अलग माध्यमों से राजस्थान सरकार तक यह मांग पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। लेक्सिटी के नामचीन पत्रकार भूपेंद्र चौबीसा ने भी अपने प्रसिद्ध कॉलम खुल्लम खुल्ला के माध्यम से सरकार से जो अपील की है वह है, पत्रकार कोरोना योद्धा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समाज सेवी इन योद्धाओं के इतनी इनकम आए नहीं। सवेरे उठते ही अखबार पढ़ो या देखो समाचार टीवी, इन्हें चलाने वाले सारे योद्धा हैं पत्रकार, श्रमजीवी। सारे योद्धा मैदाने जंग में, जबकि पग पग पर है महामारी, सारे योद्धाओं को मिलने चाहिए जो है लाभ सरकारी। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का पत्रकारों को भी है हक। इस महामारी में सुरक्षा जरूरी, इसमें नहीं है कोई शक। सरकार से इन योद्धाओं के साफ सुथरे हैं शब्द, यही समय है सरकार कराए उचित सहायता उपलब्ध। मुख्य सेवक जी, आप संवेदनशीलता से करेंगे मुद्दे पर गौर, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना महामारी का दौर। हमारे कई पत्रकार साथी कोरोना में असमय ही चले गए, सावधानी सुरक्षा के बावजूद महामारी के हाथों चले गए। सरकार के नाम पर यह खुल्लम खुल्ला खत, आशा है सरकार भी होगी इस मुद्दे पर एकमत। यह कोरोना दुनिया के हर शख्स को है डरा रहा, लेकिन श्रमजीवी पत्रकार जगत लगातार इसे है हरा रहा। अगर इस मांग पर भी सरकार रहती है मौन, तो फिर इस महामारी से लड़ने आगे रहेगा कौन। सरकार से अपील है वह मांगों पर दे ध्यान, पत्रकारों को कोरोना योद्धा मानकर जल्द करे समाधान। जी हां, एक अपील सरकार से है और यही अपील आपसे भी है। आप भी हमारी आवाज बनकर सरकार तक बात पहुंचाइए। इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल कीजिए कि राजस्थान सरकार को यह बात माननी ही पड़े और श्रमजीवी पत्रकार जो कोरोना महामारी के बीच दिन रात अपने कर्म पथ पर चले जा रहा है, उसे वह सरकारी लाभ मिल सके जो कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिल रहा है। धन्यवाद।